गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स और अब तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करी है कि ऑपरेटर्स हम किसको कहते हैं। ऑपरेटर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम ये तो जानते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें दो वेरिएबल लिए मैंने, ए और बी, ठीक है। तो ए तो वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल यूज़ हुआ है इसे क्या कहेंगे? इस वीडियो में और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है कि ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। जिस तरह एक प्लस का सिंबल यूज़ किया जाता है जिसका काम होता है दो नंबर्स को जोड़ने का, माइनस का सिंबल यूज़ किया जाता है जिसका काम होता है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का, इसी बेसिस पर हमने ऑपरेटर्स को डिफाइन किया हुआ है। ये जितने भी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो ग्रेटर देन का हो, लेस देन का हो, यही हमने अभी तक पढ़ा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, जितने भी क्लास हैं या जितने भी आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स हैं, उन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसमें हम अच्छे से जानते हैं कि क्लास एक वेरिएबल, एक क्लास होती है जावा प्रोग्राम में। इस क्लास के अंदर कई सारी मेथड्स हम बना सकते हैं। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि मेथड्स को ही हम फंक्शन भी बोलते हैं। कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जावा में, इसके अलावा कीवर्ड्स हमने जावा में देखे। नेक्स्ट हमने पढ़े हैं कुछ डेटा टाइप्स के बाद में हमने इसको आगे स्टडी किया और ये भी जाना कि कुछ वेरिएबल्स जावा में पाए जाते हैं और उन वेरिएबल्स के बाद में हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो ऑपरेटर्स को लेकर ही चल रहा है। जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं इसको हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं और यही टॉपिक मैंने आपको बोला है क्लास 11th और 12th दोनों में सेम है। तो आपको ऑपरेटर को एक ही बार अच्छे से याद कर लेना है और आगे जब आप अपनी हायर स्टडी के लिए जाएंगे, इन सेंस कि आप जब कॉलेज में जाएंगे और आपका आईपी सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर भी आपको इन ऑपरेटर्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। जावा ने हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए हैं जिनमें हमने फर्स्ट ऑपरेटर और सेकंड ऑपरेटर को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा है थर्ड ऑपरेटर हुज नेम वाज बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में है असाइनमेंट ऑपरेटर। आज ये जो तीन बचे हुए ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इन रिमेनिंग 3 को स्टडी करेंगे। बट इसके पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो मैंने आपको बताया कि जैसे हमें a प्लस बी करना है, जब दो नंबर्स को ऐड करने की बात आती है तो या सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है, जो भी नॉर्मल हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वॉज एडिशनल ऑपरेटर जिसमें हम दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड वॉज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स जिसमें हम एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस करते हैं। थर्ड वॉज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली। दैन डिवीज़न ऑपरेटर्स में हम फर्स्ट वेरिएबल को डिवाइड करते हैं सेकेंड वेरिएबल से। मॉड्यूलस हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट फिफ्थ जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसका नाम है मॉड्यूलस। हो सकता है मॉड्यूलस आपने पहली बार सुना हो। मॉड्यूलस क्या करता है, जितना भी रिमाइंडर बचता है, मतलब जितना भी शेषफल बचता है वो हमें मॉड्यूलस प्रोवाइड करता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो जब आप 13 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास 12 तो आ जाएगा और आपका जो रिमाइंडर होगा, जो आपका शेषफल होगा वो क्या बचेगा, 1। ये शेषफल जो 1 बचा है ये कौन प्रोवाइड करता है हमें, मॉड्यूलस ऑपरेटर। जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करने का काम करता है। देन हमारे पास इसके बाद में आपने यहीं पे दो एडिशनल
ऑपरेटर्स पढ़े विच वॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको बोला था स्पेशली इन दोनों ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर आप प्रोग्राम सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये यूनरी ऑपरेटर का बहुत बड़ा मीनिंग है। यूनरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर हमारे किस में आ जाते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में दो टाइप के ऑपरेटर आ जाते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? उस नंबर को अपनी वैल्यू से एक नंबर प्लस कर देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ए की वैल्यू 5 है, अगर मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू क्या है? 5 है, तो अगर ए की वैल्यू 5 बताने के बाद मैंने ए प्लस प्लस लिखा है, तो मुझे ए की नई वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैंने बताया कि ए की वैल्यू मेरे पास 6 है और इसके बाद मैं अगर ए माइनस माइनस करूँगी तो मुझे ए की नई वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है जो आपने डिफाइन करी है उसको एक नंबर से बढ़ाने का काम और उसी को एक नंबर घटाने का काम ये दोनों ऑपरेटर करते हैं। इंक्रीमेंट उसे बढ़ाएगा और डिक्रीमेंट उसे एक नंबर वैल्यू से कम कर देगा। तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे जो हमने अच्छे से स्टडी किया। देन है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर उन दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे मैंने आपको बोला इक्वल टू, हमने लिखा ए इक्वल टू 5, तो ये जो इक्वल टू है ये इक्वल का साइन है। ये इक्वल टू का साइन जो है इसमें सिर्फ वैल्यू असाइन होगी, मतलब ए की जो वैल्यू हो जाएगी इस बार वेरिएबल ए की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर आप सिर्फ ए की सिंगल इक्वल का सिंबल लगाएंगे तो अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ दो नंबर लिए, एक नंबर लिया 5, दूसरा नंबर लिया 2, अब मुझे इनमें कंपैरिजन करवाना है कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। तो कंपैरिजन जब मुझे करना होता है तो कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हैं इसे, या हम डबल इक्वल लगा के उन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करवा पाते हैं कि अभी यहाँ पर ए इक्वल टू बी है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स नो। सो मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं कि क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, क्या वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हमने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़े। इक्वल टू में पढ़ा कि वो दोनों नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं, नॉट इक्वल में पढ़ा कि वो दो नंबर आपस में बराबर नहीं है। इसके बाद में हमने ग्रेटर देन में ये पढ़ा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी। और इसके बाद लेस देन में पढ़ा कि जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से बड़ा होगा, मींस फर्स्ट नंबर इज लेस देन बी, पहला नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से। देन इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। क्या बोला मैंने? ये हमारा पहला नंबर है, ये पहला नंबर हमारे दूसरे नंबर से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा ए वॉज लेसर देन इक्वल टू बी, मतलब कि जो पहला नंबर है वो छोटा होगा दूसरे नंबर से, या हो सकता है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के बराबर हो। तो ये सारे ऑपरेटर हमने कहाँ पढ़े हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स में। नाउ जो आज हमें इसके आगे फर्दर स्टडी करनी है इस बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन हम इसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। जावा डिफाइंड सेवरल बिटवाइज ऑपरेटर विच कैन बी अप्लाइड टू द इन्फिनिट, इंटीजर, शॉर्ट, कैरेक्टर एंड बाइट। सो बाइट बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन द बिट एंड परफॉर्म बिटवाइज, बिट बाय बिट। ये क्या करता है? ये बिट्स पे काम करता है और बिट बाय बिट काम करने का काम करता है। सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट है एंड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर हम पहले ऑपरेटर को लेकर चलते हैं विच इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है, मान लीजिए कि ए के पास जो वैल्यू है वो 0 है, ए की वैल्यू या हम कुछ और ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपने पहले पढ़ा होगा कि मैंने बोला ए की वैल्यू 5 है। बाइनरी में इसको कैसे लिखेंगे हम? बाइनरी में ये होगा 1 2 4
फिर उसके बाद में 6 होता है ना, तो हमें 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 को 1 रखेंगे और 1 को 1 रखेंगे, उसके अलावा यहाँ पर बाकी सबको 0 कर देंगे। तो 4 को 1 और 1 को 1 रखने से हमें यहाँ पे क्या मिला, ये 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 5 का बाइनरी कोड क्या हो गया मेरे पास, 5 का बाइनरी कोड है 0101। ठीक है, 5 का बाइनरी कोड हुआ 0101। अब मैं इसको अगर बिटवाइज ऑपरेटर यूज करती हूँ तो ये क्या बोल रहा है, बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ, अगर वो दोनों में होगी। जैसे कि मैंने दूसरा नंबर ले लिया b = 4, तो यहाँ पे b = 4 में क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका बाइनरी नंबर में देखूँ तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब मेरे पास दोनों के बाइनरी कोड आ गए। b का बाइनरी कोड क्या है मेरे पास 4, और ए का बाइनरी कोड क्या है 0101, और बी का बाइनरी कोड क्या है 0100। अब मैं दोनों को लिख लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ें रफ करके। मैंने ए और बी को दोनों को लिख लेना है, तो मैंने ए का लिखा यहाँ पर 5 बराबर क्या था मेरे पास, वो मैं लिख लेती हूँ। 5 बराबर जैसा कि मेरे पास था 0101, और 4 बराबर मेरे पास क्या था यहाँ पर 0100। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बोल रहा है कि दोनों में जो सेम रिजल्ट होगा उसको कॉपी करेगा, बाकी को लेफ्ट कर देगा। तो दोनों में आपको दिख रहा है सेम क्या है, 00 सेम है, 11 सेम है, यहाँ पर 00 सेम है, 01 सेम नहीं है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आया 4। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो सेम डिजिट रहती है, पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट काम है आपका, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा बाइनरी में, और बाइनरी में चेंज करने के बाद अगर दोनों बिट सेम होती है उसी कंडीशन में आपका रिजल्ट दोनों बिट सेम होगी उसी कंडीशन में क्या होगा, आपका रिजल्ट 1, अदरवाइज क्या होगा 0। ठीक है, तो हमने इस तरीके से नंबर्स को चेंज करना होगा। फर्स्ट टाइम में मे भी थोड़ा सा आपको नया लगेगा अगर आपने 11th में या अभी आगे के चैप्टर्स को अच्छे से रीड नहीं किया है तो। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, सेम बिटवाइज और ऑपरेटर भी, ये सारे जितने भी हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी डिजिट्स पे ही काम करते हैं। तो आपको अपने नंबर्स को बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशली मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, आपको नाम से समझ आ जाएगा बिट की बात कर रहे हैं। बिट कब आती है, 0 और 1 बिट होती है, तो बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं बात करूँ बिटवाइज और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, बाइनरी और ऑपरेटर कॉपीज अ बिट इफ इट एग्जिट इन आइदर ऑपरेट्स, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक 1 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैंने 5 का बाइनरी आपको क्या बताया, 0101। 4 का क्या बताया मैंने आपको, 4 का बाइनरी है 0100। तो ये बोल रहा है दोनों में से अगर कोई एक भी 1 होगा तो हमारा आउटपुट 1 होगा। तो इस केस में हमारा यहाँ पे देखेंगे दोनों 0 तो 0 रहेगा, दोनों 1 है तो 1 रहेगा, दोनों 0 0 रहेगा, 0 1 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा, मैं अगर इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को फिर से किस में कन्वर्ट करूँ, एक नंबर में कन्वर्ट करूँगी, तो मेरे पास यहाँ आता है 1 की प्लेस है, 2 की प्लेस है, ये 4 की प्लेस है और ये 8 की प्लेस है। मतलब जो मेरा रिजल्ट आएगा इस केस में वो 5 आएगा, क्योंकि 4 वाली साइड भी 1 है और 1 वाली साइड भी 1 है। तो जब मैंने और यूज करा तो मेरा आउटपुट क्या आया, 5 आया, क्योंकि इसमें कंडीशन थी कि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 होगा, दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, जिससे कि हमें नंबर मिला वो मिला 5। जबकि इसके पहले जब मैं एंड ऑपरेटर की बात कर रही थी तो उसमें ये था कि बोथ, दोनों साइड 1 होना चाहिए तभी हम वो लिखेंगे, अगर कोई एक होगा तो हम 0 कर देंगे। बोथ साइड मतलब दोनों में हमारे साथ 1 होना चाहिए। और ये बोल रहा था आइदर ऑपरेंट, कोई भी एक ऑपरेंट अगर 1 हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हमने देखा बाइनरी, बिटवाइज एंड बिटवाइज और ऑपरेटर। अब बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर क्या करेगा, एक्सोर ऑपरेटर बनता किसके फॉर्म में है, एक्सोर ऑपरेटर जो है वो हमारे और ऑपरेटर से मिलकर बना हुआ है। जो और ऑपरेटर होता है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसको हम एक्सोर बोलते हैं। एक्सोर क्या करेगा, आप देखेंगे एक्सोर, बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन अ 1 ऑपरेंट। अगर ये किसी भी एक ऑपरेंट के अंदर सेट होता है, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको फिर से पूरा पेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है बिटवाइज और में, बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन 1 ऑपरेंट बट नॉट बोथ। एक्सोर ऑपरेटर्स को कॉपी करेगा अगर वो किसी भी दोनों में से एक में होगा, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए।
ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर वो बिट इफ इट इज क्या कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। मतलब कहने का ये है, अभी हम क्या कर रहे थे, जो मैंने 5 का लिखा 0 1 0 1 और 4 का मैंने लिखा 0 1 0 0, तो वो अभी हम क्या कर रहे थे, अगर दोनों में 1 होगा तो लेंगे या दोनों में से किसी एक में 1 होगा तो लेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि आपको अगर दोनों में सेम है तो उनको नहीं लेना है। जैसे दोनों में सेम है तो उनको नहीं लेना है, इनको छोड़ देना है। ये दोनों में सेम है, इनको भी नहीं लेना है। जो दोनों में से किसी एक में रहेगा, क्या बोला मैंने, जो दोनों में से किसी एक में रहेगा उसको लेना है। मैं तीनों कंडीशन आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ। पहली कंडीशन बोल रही थी कि दोनों में होना सेम तभी लेंगे। क्या बोला था, दोनों में सेम होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन बोल रही थी दोनों में सेम हो या तो फिर दोनों में से किसी एक में सेम हो वो ले लो, सेम इन आइदर, दोनों में से किसी एक में सेम हो। अब ये बोल रहा है दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, नॉट सेम। ये बोल रहा है दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, उसी को लेना है आपको। तो एक्सॉर की कंडीशन इससे अपोजिट हो गई और इससे मुझे आउटपुट क्या मिला, ये जो प्लेस ऑन है 1 2 4 8, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे रिजल्ट जो आना है वो क्या होगा, विच विल बी 1। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ में आया। देन मैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ। जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलता है, बाइनरी 1 कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी एंड हैज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लॉपी। क्या बोल रहा है, हैज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लॉपी बिट्स। मतलब इसमें क्या होगा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बिल्कुल उसका अपोजिट देता है। अगर मेरे पास जो आउटपुट आया, अभी आउटपुट क्या आया था मेरे पास, जो मुझे बिटवाइज एक्सॉर ने दिया, क्या दिया, 0 0 0 1। अब ये जो आउटपुट आया है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर उस आउटपुट को उल्टा कर देगा। मतलब जो एक्सॉर ने मुझे आउटपुट दिया है, उस एक्सॉर के आउटपुट को अपोजिट करने का काम कौन करता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, जैसे ये 0 था तो 1 कर देगा, 1 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 और 1 को क्या कर देगा, इस केस में 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें बाइनरी ने क्या करा, दोनों सेम हो तो लेना है। फिर बिटवाइज और ने क्या करा, दोनों में से किसी एक में सेम हो वो लेना है। इसके बाद में हमारा जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या करेगा, पहले जो एक्सॉर काम करता है वो सेम एक्सॉर का काम करेगा, उसके बाद में जो रिजल्ट आया उसको अपोजिट करने का काम करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से एटलीस्ट 4 भी अच्छे से आ जाते हैं, अभी तो बहुत है। हम फिर इसके आगे जैसे जैसे आप आगे स्टडी में जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, जैसे मैंने जो नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने 0 1 0 1 ही लिखा, तो इसमें अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, आपके राइट में एक 0 लग जाएगा, जिससे कि सारे के सारे नंबर क्या होंगे, अब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। जो नंबर लिखा था मैंने क्या करा, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, उसके राइट में नंबर, राइट में 0 लिखेगा। क्या बोला मैंने, लेफ्ट शिफ्ट उसके राइट में 0 लिखेगा, जिससे कि नंबर क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूं तो राइट शिफ्ट में लेफ्ट में एक नंबर लिखेगा, जिससे कि नया नंबर क्या होगा, 4 बिट का ही हो जाएगा। इसमें पीछे की डिजिट जाएगी, पहले वाले जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट की डिजिट गायब हो जाएगी और राइट वाले में राइट की डिजिट गायब हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। लेफ्ट शिफ्ट में मैं क्या करूंगी, जैसे मेरा ये नंबर है 0 1 0 1, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करूंगी, मैं लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट में एक बिट लगा दूंगी और जो भी लिखा है उसको यहाँ से हटा दूंगी। और राइट शिफ्ट में मैं क्या करूंगी, जो भी नंबर लिखा है उसके राइट में एक 0 लगा दूंगी और लेफ्ट के नंबर को हटा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा। और 0 फिल राइट शिफ्ट, तो आपको 0 फिल करते हुए कितनी बार बोल रहा है, ये 2 टाइम्स बोल रहा है। तो 0 फिल करते हुए आपको 2 टाइम्स राइट फिल करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर सेम हमारे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉर ऑपरेटर की तरह काम करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक पे वर्क करते हैं, सेम जैसे मैंने बोला एंड और एंड। तो ये क्या करेगा, लॉजिक चेक करेगा। जैसे मान लीजिए आपने दिया यूजर नेम और पासवर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा कि यूजर का नाम है, आप जो नाम डालेंगे, मान लीजिए यूजर का नाम ABC है, एंड उसका पासवर्ड क्या है 1 2 3 है। तो ये बोलता है दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, उसका यूजर का नाम भी सही होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी सही होना चाहिए। मतलब अगर दोनों कंडीशन करेक्ट होगी तभी लॉगिन मिलेगी। तो एंड ऑपरेटर, कौन सा एंड लगा है, यहाँ पे डबल एंड लगा है, तो यहाँ पर M% हमारा एंड लगा है। तो यहाँ पर M% वाला जो एंड लगा है ये बोलता है कि दोनों कंडीशन सही होगी तभी आपको अंदर एंट्री मिल पाएगी।
अब जो और ऑपरेटर होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, उसमें मान लीजिए आपने लिखा यूज़र नेम 1 2 3 और यहाँ पे पासवर्ड लिखा ABC, तो यहाँ पर या तो यूज़र का नाम सही हो या तो पासवर्ड, दोनों में से कोई एक चीज़ भी करेक्ट है तो आपको सिस्टम में लॉगिन की परमिशन मिल जाती है। तो इस तरीके से लॉजिकल और हमको परमिशन दे देता है अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन, और का मतलब तो आप जानते ही, और मतलब दोनों में से कोई एक, और एंड का मतलब होता है दोनों ही कंडीशन सही होना चाहिए। इफ बोथ द ऑपरेंट आर नॉन जीरो, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी सॉरी, जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सही होना चाहिए। नॉट ऑपरेटर, दोनों में नॉट ऑपरेटर बोलता है कि जो नॉट ऑपरेटर बोलता है वो उसके अपोजिट वैल्यू मांगता है। कहने का मतलब है कि कंडीशन बिल्कुल गलत होगी तभी नहीं, लॉगिन हमें तब नहीं मिलेगी। देखो इसमें क्या लिखा है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूजर रिवर्स द लॉजिक स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट। जो भी आपने लॉजिक दिया उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था कि कंडीशन होना चाहिए A इज नॉट इक्वल टू 5, A 5 के बराबर नहीं होना चाहिए तब उसको लॉगिन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि A की वैल्यू अगर 1 होगी तब भी एंट्री मिल जाएगी, A की वैल्यू 2 होगी, A की वैल्यू 4 होगी, A की वैल्यू 3 हो सकती है, A की वैल्यू 1000 हो सकती है, सारी कंडीशन चल जाएगी, लेकिन A की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। अगर A की वैल्यू व्यक्ति 5 डालता है, यूजर ने अगर 5 एंटर किया है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगा। तो ये जो कंडीशन है वो लॉजिक नॉट में आती है। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं सारे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर्स मतलब दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, लॉजिकल और दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, लॉजिकल नॉट ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारी कंडीशन एक्सेप्टेड है। तो ये थे हमारे कौन से लॉजिकल ऑपरेटर। देन अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, फर्स्ट इज इक्वल टू ऑपरेटर। जैसा मैंने आपको बोला था कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैंने लिखा A इक्वल टू 5 मतलब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरिएबल A की वैल्यू क्या हो गई 5, तो मैंने A को वैल्यू असाइन कर दी है क्या 5, किस ऑपरेटर का यूज करते हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। इक्वल टू तो ये होता है, ये हमारे पास 2 इक्वल टू लगे हैं, ये हमारे इक्वल टू कहलाते हैं। आपने अभी देखा ऑपरेटर्स में कि ये हमारा इक्वल टू है, ये TWO वाला नहीं, इसको हम नॉर्मली इक्वल टू बोलते हैं। और जो यहाँ पर आप सिंपली A इक्वल टू बोलते हो ना, A इक्वल टू 10, तो ये हमारा जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, A असाइनमेंट 10 या 10 असाइन टू A, हम ऐसा बोल सकते हैं। और अगर हम लिखें A प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि A की जो वैल्यू है उसमें आप 10 और ऐड कर दो। ठीक है, मतलब A की जो पहले वैल्यू, मान लीजिए अगर मैं क्या करूंगी, A की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी 2 और उसके बाद में मैंने लिखा A प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो उसमें वैल्यू, मान लीजिए यहाँ मैं 5 ले लेती हूँ, तो मैंने क्या करा कि जो A की पहली वैल्यू थी, A की वैल्यू क्या थी 2, उसमें मुझे क्या प्लस करना है 5, और जो नया आएगी वैल्यू, जैसे अब हमारे पास क्या है 7, तो A की नई वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7। समझे आप मेरी बात। अगर मैं प्लस इक्वल टू करती हूँ, इसका मतलब ये भी यूनिटी ऑपरेटर की तरफ काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो A की पहली वैल्यू है उसी को आप वापस से अपडेट कर दो। अगर मैं लिख देती कि A की वैल्यू 2 है, उसके बाद में मैं लिखती A माइनस इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि जो A की दूसरी वैल्यू पहले से उसमें से आप माइनस कर दो 5, तो मेरे पास यहाँ पे इस समय आउटपुट आएगा -3। तो A की नई वैल्यू क्या हो गई -3। ठीक है, माइनस का मतलब आप यही समझिए सिंपली, जैसे कि हम माइनस क्या करते थे, दूसरे नंबर में से माइनस करते थे, तो हमको दूसरे नंबर से माइनस नहीं करना, हमको सिर्फ उसी नंबर से इस वैल्यू को माइनस करना है। क्लियर। इसके बाद में मल्टीप्लाई क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। अगर A की वैल्यू मैंने 2 लिख दी और फिर यहाँ पे लिखा A मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो अब A की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6, मतलब A की वैल्यू क्या हो गई 6। अगर मैं सेम लिखूँ यहाँ पर कि A की वैल्यू 2 है और इस बार मैं डिवाइड कर दूँ, A की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 22, कुछ और ले लेते हैं A की वैल्यू, चलिए A की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 16 कि A की वैल्यू 16 है। उसके बाद में मैं लिख दूँ A डिवाइडेड इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि जो A की वैल्यू थी, A की वैल्यू क्या थी 16, वो डिवाइड होगी 2 से, तो अब नई वैल्यू क्या आ गई, A की नई वैल्यू हो गई 8।
मतलब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उस एक ही वेरिएबल में हम वैल्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं बिना किसी दूसरे ऑपरेटर को या दूसरे वेरिएबल को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन मॉड्यूलस, आपको पता ही है मॉड्यूलस क्या करेगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी है, जैसे मैंने लिखा 13, यहाँ पे ले लेती हूँ 17, तो 17 लिखा, फिर मैंने लिखा a मॉड इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो इसका रिमाइंडर होगा, पहले 17 को मुझे मॉड लगाना है किससे, 2 से, तो 70 को 2 से मॉड लगाया तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। तो अब a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार से लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, वो वैल्यू को लेफ्ट से शिफ्ट कर देगा। सो ये थे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से हमने सारे टाइप के ऑपरेटर को स्टडी किया। फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटर था उसे हमने बोला बाइनरी, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद में हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास यस और नो में रिप्लाई आता है। देन लॉजिकल ऑपरेटर उसके पहले हमने जस्ट सेकेंड सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में चेक करता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, लॉजिक्स के बिहाफ पे काम करेगा। कंडीशन ट्रू है, दोनों वैल्यू सही है, दोनों में से कोई एक वैल्यू सही है या दोनों में ये वैल्यू सही नहीं है। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करता है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये सब हमने कंप्लीट कर, यहाँ पर हमने सारे ऑपरेटर्स, वेरिएबल और जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जावा में उसको हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।